Hi everyone, this is Richa. So we are going to do preposition of cause and purpose. हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ cause तो होता ही है, तो उसको हम कैसे कौन से वर्ड्स फिलअप करेंगे इस वीडियो में हम वही देखेंगे। प्रिपोजिशन के 4 टाइप थे, तो चारों क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस करा दिया था, सेकंड में मैंने मूवमेंट एंड डायरेक्शन करा दिया था, एंड थर्ड में अब हम करेंगे कॉज एंड पर्पस। और एक एजेंट है, वो एंड इंस्ट्रूमेंट है, वो भी मैं बता के जाऊँगी, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके कुछ फ्यू वर्ड्स होते हैं, मैं बोर्ड पे नहीं करा रही, रिटर्न में शो करूँगी आपको, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और याद कर लिए वर्ड्स, ताकि कभी भी आपको फिलअप आए तो आप इजीली भर लो और यही वर्ड्स यूज़ कर लो। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ इज़ अ प्रिपोजिशन, बिकॉज तो कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, तो बिकॉज ऑफ, लाइक दिस, ड्यू टू, फॉर, एज, ऐसे करके सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइज, चलो फिर एग्जाम्पल देख ले कॉज एंड रीज़न के। कॉज के लिए ये वर्ड्स यूज़ करोगे फिलअप से, जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ, एज, फॉर, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, थ्रू, ओइंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ड्यू टू। तो ये सारे वर्ड्स कीप इन माइंड हम जब प्रिपोजिशन ऑफ कॉज एंड रीज़न में फिलअप करना होगा। चलो सेंटेंसेस में देखो कैसे। He couldn't go to movie as he was tired. As she secured an A plus as a result of her hard work. As a result of, he was awarded for his excellence. For is here preposition. I stayed home entirely because of heavy rain, or you may say I stayed home entirely because of lockdown. They succeeded in business through their marketing skill. Through अंडरलाइन करना हो तो थ्रू पे करना है आपको। Owing to her busy schedule, she couldn't meet her friends. It's a holiday on account of the festival. She saved their relationship by the virtue of patience. He was punished due to his rudeness. She received an award on behalf of her teammates. जैसे कभी मूवी में अवार्ड मिलते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ पूरे, तो शी इज़ रिसीविंग दैट अवार्ड। तो क्लियर। तो ये वर्ड्स कैसे कैसे हमने सेंटेंसेस में यूज़ किए आपने देखा ना। प्रिपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एजेंट कह लो, ये भी क्यों छोड़े, ये भी देख लो। इसमें क्या होता है, इसमें बाय विथ लगाते हैं। Agent. The preposition of agent denotes an action done by someone to the subject. So the action is passive verb always. The agent of preposition by with, मतलब यही वर्ड्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। या सेंटेंसेस होगा तो अंडरलाइन किसको करोगे। द बॉटल वॉज फिल्ड विथ मिल्क। विथ, शी वॉज हिट बाय अ स्टोन। दिस पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड ब्रायन। लाइक दिस। तो ये सारे प्रपोजिशन ऑफ एजेंट है बाय विथ में। क्लियर गाइस। अब आते हैं प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट प्रपोजिशन इंडिकेट यूजिंग विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड। द इंस्ट्रूमेंट प्रपोजिशन आर बाय विथ ऑन भी होता है इसमें। शी गोज टू स्कूल बाय बस। ही इज वाटरिंग द प्लांट विथ अ पाइप। इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ पे, पाइप है। फर्स्ट वाले में बस। She cut her finger on the sharp edge of blade. So clear? अब प्रिपोजिशन ऑफ कॉज तो तुमने कर लिया, कॉज और रीजन सेम ही होता है। अब प्रिपोजिशन ऑफ पर्पस में फॉर आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर आता है। ठीक है, कैसे 3 सेंटेंसेस इसके भी देख लेते हैं, 3-4। ओके, Purpose. The most commonly used preposition of purpose is for. के लिए यानी he bought that book for gifting her. This attachment is for shredding. Raj applied for the post of manager. For देखा कहाँ पे यूज़ हो रहा है,
पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो अप्लाई कर रहा है. दे बॉट दिस लाइट फॉर एमरजेंसी. अच्छा, शेडिंग क्या होता है, पेपरों को काटना. ओके. अब तुमने सारे कर लिए प्रपोजिशन. क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन क्या है मैंने तीनों पार्ट में कवर कर लिए. अब आई होप यू विल हैव नो प्रॉब्लम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन. यू विल नॉट लीव. जितने भी वर्ड्स है सर्च करो और अब समझ तो आ गया. इसका बेसिक तो मैंने बता ही दिया है. अब प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में, तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना मेहनत करते हो. ओके गाइस, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपके हाथ में है.